हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत एक पॉइंट होता है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है, जो पृथ्वी का विहेव होता है जैसे उसके गर्भ में बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो, जिसके दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो। ऐसा होता है पृथ्वी का व्यवहार, यानी पृथ्वी चुंबक के अपोजिट बिहेव करती है। अगर चुंबक का नॉर्थ ये है तो पृथ्वी का ये क्या है? साउथ है। ठीक, तो ऐसा होता क्यों है कि जो पृथ्वी पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पिन करते हैं, जिससे ऐसा होता है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म का बिहेव है तो उसके बारे में देखिए। जैसे एक निडिल ले लिया जाए, निडिल कौन सी है? NS, ये कंपास है NS। ठीक, इसको हमने चुंबक को ऐसे लटका दिया। जब ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं तो इसमें किस तरह से होता है कि ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये है मैग्नेटिज्म मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसका मतलब दिक्पात कोण कहते हैं। ये कोण जो अल्फा है इसको क्या कहते हैं? दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ध्यान देना, जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं, इनके बीच ये जो एंगल है थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अब आपको हम जनरली बताते हैं किस तरह से होता है। ये है प्लेन, जियोग्राफिकल प्लेन है। जब मैग्नेट को हम चुंबक को लटकाते हैं इस तरह से, तो ये मैग्नेट प्लेन न हो करके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जो एंगल बनता है तल से, इसका प्लेन से मैग्नेट का जो तिरछा हो जाता है मिडिल से, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और हम कह रहे हैं कि अगर ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है, भौगोलिक यामोत्तर हैं, उनमें अगर चुंबक को ऐसे लटकाते हैं तो ये नॉर्थ साउथ में सीधे सीधे ऐसे ना हो करके थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ऐसे डिफरेंस हो जाता है। तो जो डिफरेंस हो जाता है, ये जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, यानी कि इसको कहते हैं नति कोण या नमन कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंट कोई लटकी हुई कंपास की जो एक्सिस है उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में, यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड में जो कोण बनता है उसको, उस स्थान पर उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो हमने दो बताए। एक तो बताया कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब हम आप बताएंगे कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं मैग्नेट के, अर्थ मैग्नेटिज्म के जो कंपोनेंट होते हैं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? अगर ये कोण थीटा हमने मान लिया है, ये एंगल कितना है? थीटा है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल V जो हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे? कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? V इक्वल टू B साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल जो होगा H, वो होगा B कॉस थीटा। ये कॉस के साथ थीटा माना गया। अब क्या करेंगे? तो दोनों कंपोनेंट V हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट जो हैं
अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इससे टोटल मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, टोटल बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड ऐड। तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब कॉमन लेंगे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो जोड़ेंगे वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और ये इसका मान 1 होता है तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। इससे क्या मिल सकता है, b इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर हम थीटा की डायरेक्शन पता करना चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड कर दें। तो v अपान एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपान b कॉस थीटा। तो b इक्वल टू ये b क्या हो जाएगा, b टेन थीटा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू v बाई एच। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स v बाई एच। इस पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि b कौन सा है, b ये है, ये b है, ठीक। इसकी वैल्यू BE भी कह सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड करना। और आप लोगों को फिर से एक बार बता देते हैं, ये भौगोलिक यामोत्तर है और ये चुंबकीय यामोत्तर है। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसके बीच जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। और थीटा जो होता है उसको हमने नति कोण या नमन कोण या एंगल ऑफ डिप बताया है। तो जब सुई को लटकाते हैं तो इस तरह से धागे से या मैग्नेट को, तो ये ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो ये जो प्लेन से एंगल बनता है उसको हम थीटा कहते हैं। थैंक यू।